होटल बनाया है हिल्टन स्वीट। बहुत शुक्रिया सर। खास तौर पर मुझे जब शकील जाहिद भाई ने बताया तो मैंने कहा यार फिर तो यहाँ पे स्टे जो है ना वो बंदा यहाँ स्टे करेंगे। और इसमें जो सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी कि कमरे के साथ ही मतलब कमरे में जकूज़ी और उसके अलावा फिर जो स्विमिंग पूल दिया है कि अकेले अपने कमरे से निकले और नहा धो के शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिल्टन स्वीट के मेहमान के साथ मैं हूं शकील जाहिद और आज हिल्टन स्वीट में जो मेहमान आए हैं हम उनका पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का वो लेजेंड स्टार, वो खूबसूरत आवाज़ का मालिक, खूबसूरत अंदाज का मालिक, जिसकी आवाज़ जो है बिल्कुल दिलों में घर करती हुई जिगर के पार उतर जाती है। और जब वो कहते हैं ना कि देखा जो चेहरा तेरा, तो हर चेहरा खुश और खुर्रम नज़र आता है और जनाब हर चेहरे पर जो हंसी है और खुशी है वो बिखर जाती है। और जब वो कहते हैं ना कि हो सके तो मेरा एक काम करो, तो फिर हर शख्स काम पर लग जाता है। इन सारे पाकिस्तान को, सारी हमारी सकाफ़त को काम पे लगाने वाले हमारे ये खूबसूरत फ़नकार 3 फिल्मों में वो हैसियत हीरो अपने फ़न का जादू जगाया और उसके बाद जनाब गुलकारी का जब मुजाहरा किया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है उन्होंने रोशन किया है। और आज इनके गाने जब तक किसी महफ़िल में शामिल ना किए जाएं तब तक वो महफ़िल अपने अरूज पर नहीं पहुंचती। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे और आपके फेवरेट खूबसूरत अंदाज़, खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत शक्ल के मालिक और ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक अरशद महमूद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यार शकील जाहिद भाई, बहुत ज़्यादा मेरे बारे में आपने बोल दिया और मैं तो नाचीज़ हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ और प्रोसेस में हूँ। जहाँ से कोई चीज़ मिलती है सीखने की तो वहाँ से कोशिश करता हूँ सीखने की। अब ये बात है सीखने की उन लोगों के लिए कि जो गाना या कोई भी फ़न सीखना चाहते हैं कि आप किसी भी मकाम पर पहुँच जाते हैं। इस जो फील्ड की जो है, इस मौसीकी की जो रिवायत है वो यही है कि आप अगर 100 साल भी सीखते हैं तो यही कहते हैं जो अरशद महमूद ने कहा है। आप ये नहीं कहते। अच्छा साहब, आजकल तो 2 दिन कोई सीखता है तो उसके बाद कहता है जी मैंने सीख लिया, मैं तो बहुत बड़ा फ़नकार हूँ। आपने माशाल्लाह इतना काम किया, उसके बावजूद आप कसरे नस्ली से काम ले रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही वजह फरमा रहे हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि उनसे अगर पूछे ना कि भाई आप ये गाना आपका आया तो किसने लिखा? जी मैंने लिखा ये। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त लिखा भाई। और इसकी धुन वगैरह कंपोज किसने किया? जी बस आप नाचीज़ ने, मैंने किया, अल्लाह का बड़ा करम, मैंने किया। अच्छा, वेरी गुड भाई। तो गाया किसने? सर मैंने ही गाया सर, अल्लाह को बड़ा मौला पे इतना बड़ा करम हो गया। अब बंदा सोच रहा है सारे कर्म इसी पे हो गए, तो कहने लगा भाई आपके उस्ताद कौन है? कुछ सीखा विखा? नहीं बहन, बस किसी को सीखा कोई नहीं, बस मौला की देन है। वो मौला की देन सारी तेरे पास ही आती है, तो सीख तो सही। उस्ताद कहते हैं कि बेशक उस्ताद कहते हैं कि गुरु बिन कैसे गुण आवे। वाह वाह। गुरु बिन कैसे गुण आवे, गुनियन में बेगुनी कहलावे। तो एक किताब तो आपके सामने आ गई है, लेकिन किताब पढ़ाने वाला तो कोई होगा ना। बेशक। तो आपको पढ़ाएगा, आपको बताएगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, फिर आपको पता चलेगा ना। अब आप कहेंगे जी सब कुछ मैं ही हूँ, तो मैंने रिलीज़ किया, मैंने लिखा, मैंने कंपोज किया, तो फिर सुने भी आप ही। बिल्कुल, ओके। कहते हैं सारा कुछ मैंने किया है तो भाई सुनेगा कौन? जी मैं ही सुनूंगा। और हम मेरी आदत है कि मैं बताता हूँ, जिस शख्स का लिखा हुआ गाना हो उसका नाम लेता हूँ, जिसकी कंपोज की हुई धुन होती है उसका नाम लेता हूँ, इसलिए कि उनके नाम की वजह से, उनका नाम लेने की वजह से मेरी इज़्ज़त के अंदर मेरी इज़्ज़त अफजाई होती है।
क्या बात है। इसलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत रखे। तो कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ पर आपने महसूस हो आपको कि यहाँ पर गाकर मुझे बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली है और खुशी भी हुई? या शकील भाई, अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं 85-86 से मैं मुल्क से बाहर प्रोग्राम कर रहा हूँ। मुझे याद है तारिक अजीज़ साहब के साथ मैं पहली मरतबा मुल्क से बाहर गया था, दुबई, अबू धाबी, अलैन, इन 3 जगहों पे हमने नीलाम घर शो किया था। और उसके बाद 89 में इदरीस भाई के साथ, चाचा इदरीस जी ने क्या कहा था, था। इदरीस जी, को जी। कहते हैं, अल्लाह ताला उन गरीब रहमत करे। दोनों को हाँ जी, रहमत हाँ जी, फरमाए, बेशक, तारिक बेशक। अजीज़ साहब को भी, उनको भी। तो वो 89 में सबसे पहले मैं उनके साथ गया था प्रोग्राम करने के लिए, अमेरिका और कनाडा। और इस टीम के अंदर उमर भाई की उमर टीम शरीफ साथ- साहब, अल्लाह माफ़ करे साथ उनकी भी। अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और उमर भाई के साथ बड़ा अच्छा मेरा वक्त गुजरा है, उनके साथ बड़े मैंने अच्छे शोज़ किए मुल्कों में। तो वहाँ गया हूँ प्रोग्राम करने के लिए। फिर उसके बाद आज आरिफ भाई के साथ हम बैठे थे, आरिफ लोहार के साथ, तो वहाँ वो पुरानी बातें शुरू हो गई। फ्रांस में हमने 94 में एक शो किया था, हम लोग 2-3 शोज़ किए थे, तो वो बातें याद कर रहे थे। फिर अमेरिका की, लंदन की, जहाँ जहाँ हम लोगों ने शो किए, इतने शोज़ किए, लेकिन जो मुझे एक शो मैनचेस्टर अपोलो के अंदर मैंने किया था, हाँ। वो मुझे बहुत याद है। उसमें आरिफ लोहार भाई भी मेरे साथ थे, बल्कि मैं उनके साथ था और उनकी पूरी टीम थी। और उसके अलावा फिर एक शो वेम्बले अरीना, उसमें मैंने किया, ये बात है 1997 की। मेरा ख्याल है उस वक्त मेरा जहाँ तक, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो 1997 में आप पहले पाकिस्तानी फनकार फिर जिनका वेम्बले अरीना में शो हुआ। जी पहले, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और उससे 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 पहले मुझसे जो लेजेंडरी जो हमारे हैं, वो रॉयल एल्बर्ट हॉल के अंदर शो करके आए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। जी, जी। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरी भी अभी भी दुआ है कि अल्लाह ने कभी मेरी दुआ कबूल की तो रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन के अंदर इंशाल्लाह शो करने की ख्वाहिश है। और अल्लाह ने अगर, जब इस दुनिया में मैं तकरीबन कुछ 70% दुनिया में शो कराया हूँ, तो वहाँ भी ज़रूर जाऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक शो मुझे याद है, बैटरी पार्क न्यूयॉर्क का, उसके अंदर कोई 70 से 80 हज़ार का क्राउड था। और इतना क्राउड था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और कितना डिसेंट क्राउड, कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई तूफान बदतमीज़ी नहीं, और ऐसे बैठ के सुन रहे। 14 अगस्त का शो था, वो भी इदरीस भाई ने, जी इदरीस भाई ने करवाया था वो प्रोग्राम। लेकिन वहाँ के जो आगे दूसरे जो प्रमोटर थे, वकील अंसारी भाई हो गए और बाजवा साहब हो गए, कासिम बाजवा साहब हो गए, इन्होंने वो प्रोग्राम वहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था, जो परेड के शोज़ किया करते। वो मुझे शो बड़ा याद है। और फिर इन सब से ज़्यादा एक शो जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, वो मैंने किया था जिना ग्राउंड फेडरल बी एरिया के अंदर, जहाँ 1 लाख से ज़्यादा का अच्छा, क्राउड था। वाह। 1 लाख से ज़्यादा। ये कौन से सन की बात, ये कौन से सन की? मैं बता रहा हूँ आपको, सर्दियों के दिन थे। तो जब मैं ऊपर स्टेज पे चढ़ा, मैंने जब क्राउड देखा तो मेरे पसीने ले गए। अब यकीन करेंगे, और मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा, और जो कंडक्ट कर रहे थे शो को, फरीद खान, हाँ, अच्छे हमारे कॉमेडियन। जी, वो अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत प्यारे दोस्त चले गए हैं। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो मेरे दोस्त रह गए हैं, उनको सलामत रखे। और मैं आपके इस चैनल के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ, और उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि यार 4 दिन की ज़िंदगी है, इसे हंस खेलो, प्यार मोहब्बत से गुजारो, किसी के साथ नाराज़गियाँ ना करो। अगर किसी के साथ नाराज़गी है तो उसे माफ़ कर दो, और दोस्तों से मिलो, उनके साथ मिलने के लिए जाओ, उनको फ़ोन करो, जब टाइम मिले तो जाके जप्फी पाओ। आज मैं जब आया हूँ मैं 2 दिन पहले, तो आप यकीन जाने शकील भाई, मैंने वहाँ से जो आके जो मुझे दोस्तों ने यहाँ मोहब्बत दी है, मुझे ऐसा ही लगा कि मैं 87-88 में जब मुझे नूर साहब ने यहाँ लेकर आए थे फिल्म कसम के लिए, तो वही दौर, मुझे वही सारा कुछ नज़र आया, वही प्यार मोहब्बत। लेकिन वो फिल्में नज़र नहीं आई, जिस तरह से वो निगार खानों में जिस तरह से रश हुआ करता था, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, जिसका मुझे बड़ा दुख है कि फिल्म दोबारा से शुरू होनी चाहिए। सैयद नूर साहब ने आपको मुतारिफ करवाया कसम में। कसम फिल्म में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन आपको जो शोहरत मिली, वो सैयद नूर साहब की फिल्म, उन्हीं की फिल्म से मिली, घूंघट से मिली। यानी आपका घूंघट जो उठाया गया, वो घूंघट उठाया गया।
मेरा शोहरत उठाया का था। शोहरत का जी शोहरत का घूंघट उठाया शोहरत गया। का घूंघट मैंने वहीं से उठाया। और उठा के क्या कहा था? मैंने जब घूंघट उठाया तो मैंने कहा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। क्या बात, क्या बात। सागर साहब के लिखे जी, हुए सागर, वो रियाजुल रहमान अमजद सागर। और अमजद बॉबी साहब जी। रियाजुल रहमान सागर साहब का हाँ जी। लिखा हुआ गीत, और अमजद बॉबी साहब ने क्या खूबसूरत धुन बनाई थी। और कसम फिल्म की धुनें भी बहुत अच्छी खूबसूरत थी। बनाई थी। इन्होंने अपना सागर साहब ने गाने लिखे थे। वही टीम, जी, और वही टीम थी। वही टीम थी ना। वही टीम थी। अच्छा, कहीं भी जहाँ भी कोई काम अगर टीम वर्क हो ना, तो टीम वर्क कामयाब होता है। इसमें कोई शक नहीं। हर बंदे की अपनी एक अफादियत होती है। जब चारों पांचों मिलते हैं तो एक गुलदस्ता बन के जब सामने आता है ना, तो फिर वो गाना हिट होता है कि देखा जो चेहरा तेरा हाँ, हाँ। मौसम भी प्यारा लगा। इस अच्छा, गाने से मुझे रिस्पेक्ट मिली। पूरी दुनिया में मुझे एक नाम मिला कि अरशद महमूद नाम का कोई नया प्लेबैक सिंगर है। नहीं, फिर उसके बाद जब आपने सबको काम पे लगा दिया, वो अगले ही साल आ गया। अगले साल आ वो गया। अगले साल, ये 1995-96 की बात है जब ये फिल्म आई घूंघट। फिर उसके अगले साल आ गई दुपट्टा जल रहा, हो सके तो मेरा एक हो काम सके करो। तो मेरा एक मतलब काम जो बेरोजगार बैठे थे, कोई काम नहीं करते थे, सबको काम पे लगाया। सबको काम पे लगाया। जा भी, तू भी मेरा काम कर, तू भी मेरा काम कर, तू भी मेरा काम कर। वो गुनगुना के सुनाओ ना। आप गुनगुना के सुना देंगे यार, क्या हंसी की बात है। तुम वैसे तो मैंने भी काम पे जाना है, मैंने भी काम पे जाना है। ओ दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, इतनी खूबसूरत धुन और इतनी खूबसूरत आवाज। अच्छा, अहमद शाह साहब, जी बिल्कुल, जब ये फ्रीक्वेंसी अहमद शाह मिलती है साहब ने ना। बड़ी मेहनत की इसमें, और बहुत ही खूबसूरत सागर साहब ने गीत लिखा, बड़ी यादें इस गाने की। अहमद शाह साहब का ये जो उनकी ज़िंदगी का सुपर हिट तरीन गाना था। वैसे तो बेशक। बहुत लिख बनाया उन्होंने, बेशक, लेकिन ये जो था, ये उनके फिल्म को खैर इतना वो नहीं मिला था, लेकिन गाना जो था, गाना बहुत आला। गाना आज भी जो है, हम जब कभी प्रोग्राम करते हैं, कहीं म्यूजिक कंसर्ट होता है, तो आज भी इन दोनों गानों की फरमाइश आती है। बेशक, बाकायदा जो है वो नए सिंगर्स को भी पता है कि यार ये मैंने गाना जो है याद करना है, और सबने याद भी किया। मैं भी जनवरी में मार्च में मार्च की 18 को मैं जब यहाँ पहुँचा तो कोविड शुरू हो गया था और सारी फ्लाइटें बंद हो गई। मैं और मेरी भी थी, हम लोग ह्यूस्टन से पाकिस्तान पहुँचे। तो मैं वहाँ पे जो लास्ट जो मैं शोज़ करके आ रहा था, आप यकीन करेंगे कि जहाँ जहाँ मैंने शोज़ किए हैं, जिसमें शिकागो हो गया आपका, अल्लाह आपको नकी दे, क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क हो गया, और वाशिंगटन डीसी हो गया, ह्यूस्टन हो गया, डैलस हो गया, और हाँ सैन फ्रांसिस्को, LA, और अल्लाह आपको नकी दे एक और बड़ा अच्छा शो वहाँ पे, वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल वगैरह सारे उस प्रोग्राम के अंदर आए। सियाटल में, और वो अपना कॉन्सुलेट जनरल थे हमारे मेमन साहब, उनका पूरा नाम अभी मेरे जहन में आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। वो थे वहाँ पे LA में, लॉस एंजलिस के थे वो, वहाँ आए थे, चीफ गेस्ट थे। तो बड़े अच्छे अच्छे शोज़ हुए, कोई ऐसा शो नहीं था जिसके अंदर ये फरमाइश न हुई इन गानों। वही बात कर रहा हूँ, आप तो खुद उसमें मौजूद थे ना। जी, अब मैं जिन फंक्शन में मैं खुद होस्ट कर रहा होता हूँ, मौजूद होता हूँ, जूनियर या जो भी कोई फनकार होता है ना, सीनियर हो या जूनियर, उनको इन गानों की फरमाइशें आती हैं। ऐसा ही है। मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको तो बड़ी आएगी, अच्छी क्योंकि आपको तो आएगी, क्योंकि आपके गाए हुए गाने हैं। जी। जिन लोगों के ये गाने नहीं, उनको भी जो है मजबूरन ये गाने याद करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है इन गानों की फरमाइश करती है। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, एक बड़ा हमारे पाकिस्तान का बड़ा हिट चैनल है, तो उसमें हारून रफ़ीक साहब का एक प्रोग्राम आता है, बड़ा अच्छा। उसमें आगा माजिद साहब और सारे कॉमेडियंस सारे बहुत अच्छा प्रोग्राम है वो। तो उसमें इतनी पजीराई मिली इस गाने को, हो सके तो मेरा काम करो,
कि दिल से हर बंदा गा रहा था। कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं था कि जो गा ना रहा हो। आपने शायद अगर प्रोग्राम ना देखा हो तो यूट्यूब पे देखिएगा, जितने फनकार बैठे थे सारे मेरे साथ गा रहे। और मुझे खुशी इस बात की थी कि जितनी ऑडियंस बैठी थी वो भी गा रही थी, वो सारी गा रही थी। देखा ना, ये अपने माहौल में अपने रंग, माहौल को अपने रंग में रंगने का फन जो है अल्लाह ताला ने आपको दिया है ये कि आप सब अल्लाह अपने पाक की मेहरबानी। रंग में जो। अच्छा ये बताइए कि फैमिली में कोई और भी गाता है? नहीं, आप पूरी अराई फैमिली में को नहीं। मैं पैदा तो सिंध में हुआ। हाँ, मैं रोड़ी में, जी हाँ। मैं बेसिकली भुट्टो, मतलब सिंध में जो काश्तकार हैं उसको भुट्टो कहते हैं। अच्छा। पंजाब में जो है उसको अराई कहते हैं। अराई बेसिकली भुट्टो ही है। इसीलिए वहाँ पे भुट्टो जिंदा है अब तक। जी नहीं, देखिए भुट्टो साहब का अपना एक मुकाम था और वो करप्ट नहीं थे सर, और दो उनके नंबर जैसा नहीं थे, बस। उनके जैसा सियासतदान मैं पैदा तो हुआ है देखिए मैं ना भुट्टो हो साहब सकता है। को, मैं भुट्टो साहब को आज भी सलाम करता हूँ जो 73 का आइन दे के इतना खूबसूरत कि सर, मैं आपको सबसे बड़ी बात देखें, हम वी आर मुस्लिम, जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस क्या बात है। जो उन्होंने, अगर हम इस्लामी उनके खिदमात देखें ना, बहुत इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, फिर जुमे की छुट्टी, जी। फिर वो अपने उनको अकलियत करार देना, जी मतलब जी, ये सारा कादियानी को। जी, मतलब देखिए कि ये सारी चीज़ें जो थी उनके इस्लामी अच्छा काम उस थे। वक्त भी देखिए, उस वक्त भी लोग खुश नहीं थे। क्या कहते थे, इन्होंने शाह फैसल साहब से कहा कि जब वो सरबराह कॉन्फ्रेंस हो तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कराची के अंदर जो है ना एक आपके नाम की जो है वो रोड बना देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर उस पर खर्चा हम करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब पैसा उन्होंने लगाया और शारा फैसल बन गई। मजदूर जो हैं दोनों मुल्कों के, तो वो बन गया शारा फैसल। शारा फैसल जो बना, शारा फैसल जो बना, तो उसके अंदर भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि यार ये तो भुट्टो साहब ने 70 क्लिफ्टन के लिए बनवाई है, अपने घर तक। वो पागलों, 70 क्लिफ्टन में सिर्फ भुट्टो साहब रहते हैं क्या? नहीं यार पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची वहाँ पे रहता है यार। आप सिर्फ वो 70 क्लिफ्टन को देख रहे हो। तो हमारे जो लोग हैं ना उस वक्त भी तनकीद का पहलू नहीं छोड़ा। अच्छा, हमारे एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारा ये होता है कि जो चला जाता है ना उसको याद करते हैं, हाँ जो मौजूद होता है उसकी कदर नहीं करते। ऐसा यार इससे पहले वाला अच्छा था। हर बार मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई, 8-10 हुक्मरान मैंने भी देख लिए। यही हुआ है कि जब कोई हुक्मरान चला जाता है उसको फिर कहते हैं यार वो अच्छा था, ऐसा ये जो आया है ये बुरा है। अच्छा, म्यूज़िक के हवाले से हम यहाँ बात करते हैं। म्यूजिक के हवाले से मैंने तमाम जो सियासी पार्टियां ना इनके सबके गाने गाए हुए हैं। देखो मैं एक फनकार हूँ, मुझे कोई भी बुलाएगा तो मैं तो काम करने के लिए, मैं सिर्फ गाली नहीं किसी को दे सकता, बाकी उसका मैसेज तो दे सकता हूँ ना, जो उसका मैनिफेस्टो है वो तो बता सकता हूँ ना गाने के अंदर। बेशक। तो ये गाना नहीं कहते, कहते तराना है, ये हमारे तराने पड़ते हैं। अच्छा जी, मुझे याद है 88 में पहली दफ़ा जब ये ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, तो उसके बाद अब मुझे उन्होंने कहा, अजीज़ मेमन साहब ने, कह लेंगे यार गाल बुध मोहतरमा जो कैसेट करवा आने नो इलेक्शन अच्छे तो इलेक्शन माचो हाजिर। अब हम जिस स्टूडियो में जा रहे हैं वो स्टूडियो वाले कह रहे हैं नहीं यार अरशद भाई सियासी गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे यार। अगर यार पीपल्स पार्टी का करेंगे तो फिर वो दूसरी पार्टी कहेगी हमारा भी करो। अब जिस बड़े स्टूडियो में जा रहे हैं मना कर रहे हैं, जिस स्टूडियो में जा रहे हैं मना कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल के साथ एक स्टूडियो हमको मिला, मैं उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि यार देखो उस वक्त अगर आप साथ देते हो ना बुरे वक्त में तो किसी का वो साथ याद देते हो, रहना चाहिए, तो वो याद रखना चाहिए। वो तौसीफ साहब का एक स्टूडियो था पुरानी सब्जी मंडी पे कराची के अंदर। अच्छा, वो मेहमान था, उसने कहा कि यार अरशद भाई आई असांजा माण्हू आहे यार, असांजा फनकार है मुल्क जा, आई अचो आई मुंहिंजे स्टूडियो में अची आई रिकॉर्ड करो। हमने जनाब वहाँ पे सारे गाने रिकॉर्ड किए और टकाटक कोई अब उसकी कापियाँ नहीं को बना के देना। अब जनाब बड़ी मुश्किल से कापियाँ बनाए डाल दिया जनाब एक कैसेट। उसके बाद ठक करके एक कैसेट और आ गया, वो एक थर प्रोडक्शन है, बड़ा अच्छा हसन शाह साहब का बड़ा अच्छा सिस्टम है, उन्होंने एक कैसेट डाल दिया। तीसरा जनाब यहाँ हमारे गुजरांवाला के एक शायर हैं बहुत ज़बरदस्त, आप जानते हैं उनको, उन्होंने अप्रोच किया। वो अजीज़ मेमन साहब के ना बड़े अच्छे दोस्तों में थे, अच्छा। प्यार करने वाले में। तो एक बैंक के वो यहाँ के वो चीफ भी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी एक कैसेट मैंने भी लिखा। तत्रे साहब ने वो उसका म्यूज़िक दिया, वो कैसेट 4-5 कैसेट मैंने मुहतरमा के ना रिकॉर्ड गा दिए। 4-5 कैसेट, 4-5 और एक कैसेट में मेरे ख्याल है 8-9 10 गाने होते थे। 10 गाने होते हैं। मेरा उसके अंदर एक बहुत सारे गाने हिट हुए कि दम दम अली अली पी पी गली गली, फिर हुआ कि या अल्लाह या रसूल ये तो
ये तो फिर पूरे मुल्क में चला ना। जी 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 जी, चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर, बेनज़ीर, बिल्कुल। काफ़ी सारे मेरे गाने उसके अंदर हिट हो। तो एक और पार्टी जो हमारे कराची और हैदराबाद की जो बड़ी ज़बरदस्त सिंध की पार्टी, उन्होंने अप्रोच की, बुलाया जी, मैं बड़ी इज्जत के साथ मुझे 90 लेके गए और वहाँ मैं बैठा हुआ, इसी तरह मैं बैठा हुआ, सामने अल्ताफ़ भाई बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ बैठ के, तो उन्होंने कहा भाई लाइए भाई अरशद भाई को तराने दिखाएं। तो क्योंकि ये 10 तराने हमने निकाले, ये आपने पढ़ना है। तो मैंने कहा जी ज़रूर पढ़ेंगे। तो उसको वो 10 गाने रिकॉर्ड कर, उसके भी गाने हिट हिट हो गए, उसके भी गाने हिट, सारे हर पार्टी में अरशद महमूद के जनाब तराने चल रहे। अच्छा, फिर उसके बाद इनके आगे अपना नून लीग के, अच्छा इनका जो है ना सिस्टम दूसरा था। इन्होंने खुद डायरेक्ट नहीं किया, ये एजेंसियों के थ्रू, जैसे जो रिकॉर्डिंग एजेंसियां होती है ना, जी जी जी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वहाँ से आगे जी वो आपने नवाज शरीफ साहब के 6 गाने, आपने गाने मैंने कहा जी गाएंगे, 6 गाने उनके भी गा दिए। सुनने के बाद उसके बाद आगे जमात इस्लामी का एक कैसेट आ गया, अच्छा कि जी हमारे भी इलेक्शन के आपने तराने पढ़ने। तो मैंने कहा जी ठीक है। अब वो जावेद अल्लाह दिता साहब रिकॉर्ड कर रहे, अब उनको इंस्ट्रक्शन क्या मिल रही, भैया देखिए इसके अंदर रिदम नहीं होगा, कोई नहीं, बस सिर्फ दफ पे तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने इसलिए बनाए जाते हैं कि इसमें लोग में जोश पैदा, बलबला आए, लोग निकले बाहर और डांस ये वो, तो आपका लोग ज़्यादा ज़्यादा वोट दें। कह रहे नहीं नहीं, बस हमारी जमात जो है इसके अंदर इजाज़त सिर्फ दफ की है। तो दफ पे पड़ा भाई, मैंने उसका भी एक जमात इस्लामी का भी पढ़ दिया। मैंने कहा भाई जो जमात आएगी मैं सबके पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी मैं अपने मुल्क के लिए जो भी कोई अच्छा काम कर सकता हूँ और करना चाहिए। आप ये ना देखें कि मुल्क ने आपको क्या दिया, आपने क्या दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिल्में 3 जिसमें हीरो भी आया आप? जी हाँ, 3 फिल्में। तो वो क्या तजर्बा था, छोड़ क्यों दिया वो सिलसिला जो था, कि अभी माशाल्लाह वो तो अभी भी आप आ सकते हैं हीरो? यार वो चक्कर पता क्या है, मैं भाभी ने तो नहीं मना कर दिया था? नहीं नहीं नहीं, ये और चक्कर था, यानी भाभी के अलावा भी कोई चक्कर था? नहीं नहीं, किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। अच्छा, मेरा चक्कर, मेरी 2 बीवी हैं। अच्छा, एक जो मेरे साथ है, बल्कि दोनों ही साथ है। एक तो पॉलिटिशियन भी ना हमारी भाभी? जी जी, वही एक वो है, और वही जो वो बड़ी है, अच्छा, बल्कि उससे बड़ी दूसरी वाली है, और वो है मेरा फन, वो मेरी बीवी। अच्छा, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये इतने खुले आम। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेरी बीवी कभी ऐसे बैठे होते ना बूढ़े बाप, जाहिर है 2 बच्चे हमारे, दोनों बच्चे बड़े हो गए। मेरी बेटी की शादी हो गई, वो इंग्लैंड में रहती है माशाल्लाह, तो आजकल आई है, नसीब अच्छे करे। आमीन। तो आजकल आई हुई है, तो मेरा नवासा जो है मुक्तदा भट्ट साहब, उसको लेके जा रहे हैं उसके दादा से मिलवाने के लिए। उनके दादा भी आए हैं इंग्लैंड से, अच्छा, गुजरात वाले, वो भट्ट फैमिली, ठीक है। और उनके मेरे वो जो समधी, वो कहते हैं कि बस इन्हों दुआ करो ए बट्टा हार ना निकले। मैं क्या तुसी अन्ना खाते हो फिर तुसी ऐसा पतले दुबले, आप बट लगते नहीं है। वो पूरी फैमिली बट नहीं लगती, अच्छा। दुबले पतले स्मार्ट बिल्कुल आपकी तरह। क्या ज़्यादा बोल गया? अच्छा ठीक है। तो वो उसको लेके जाएंगे, मुक्तदा को थोड़ा सा घुमा के लाएंगे। फिर मेरे वाले साहब की कब्र गुजरात में, मेरा ननियाल ददियाल मेरा ससुराल गुजरात में, और सिंध में मेरी माँ है, क्योंकि वो मेरी धरती माँ है। पूरा पाकिस्तान मेरी धरती में, लेकिन मेरी माँ वहाँ दफन है रोड़ी में। तो मेरी पैदाइश वहाँ की है, मैं सिंधी पढ़ा हूँ, तो मैं सिंधी हराई हूँ। लोग मुझे, मेरा स्टार्ट भी सिंधी गानों से, मेरे बेशुमार हिट गाने हैं सिंधी के, अल्लाह की मेहरबानी से। कोई एक आध गुनगुनाना जरा हमें, बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है। बहुत और वो तो उसको उसके मैं तो बहुत लाइक करता हूँ उनके जो जितने भी फोक गीत जो आते हैं ना। सर फोक के अलावा कंपोजिशन बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मेरे मुल्क के जितने भी सूबे हैं ना, हर सूबे की अपनी खुशबू है, अपनी मिठास है। बेशक, मैं तो चाहता हूँ कि जैसे सिंध में कल्चर डे मनाया जाता है ना, ऐसे यहाँ पग डे मनाया जाए, ताकि उस कल्चर का सिंध वालों को पता चले, और उनका सिंध का कल्चर यहाँ मनाए। कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। इनको पता चलना चाहिए कि सिंध में चावलों की रोटी और जो साग खाते हैं या अच्छा, चावलों की रोटी होती है? चावलों की रोटी, क्या बात है जनाब। बेह बनती है और उसका सालन बनता है। इसी तरह यहाँ साग और ये जो चीज़ें, मकई की रोटी होती है और साग बकरा के ऊपर। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान की अपनी सकाफत है, हर जगह का खाना भी अलग है, लेकिन अपना टेस्ट है। फिर तो ये होना चाहिए। सचल सरमस्त की सरजमीन है। क्या बात है, शाह लतीफ़ की, शाह लतीफ़ भटाई की सरजमीन है वो। क्या बात। और अपने अब्दुल्ला शाह गाजी, ये बेशक, ये ऐसे लोग। फिर 7
की धरती, लाल शहबाज कलंदर। लाल शहबाज कलंदर, क्या बात क्या है, बात मतलब है। कि वो कि इतनी पाक हो जाती है वो फिर बेशक। धरती जो होती है, जिस तरह से जब इतनी इतनी हस्तियां जहाँ पे। ये हमारे मुल्क को हाँ, बचाए ना हस्तियों ने। बेशक बेशक इन्हीं हस्तियों ने बचा के रखा हुआ। बेशक बेशक इसी तरह है। तो सिंधी एक कलाम मेरा जो हाँ। हो समुंद्र किनारे, समुंद्र किनारे, समुंद्र किनारे, समुंद्र किनारे, हो वारी जो घर ठाय हुसी, वारी जो घर ठाय हुसे, तोखे चाय हुसे, तोखे चाय हुसे, तोखे चाय हुसे, तोखे चाय हुसे, हो 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 दर्द दिल में यार न थई तॾहिं त दिल ॾुखाई थो, हो दर्द दिल में यार न थई तॾहिं त दिल ॾुखाई थो, तोखे बि गम मिले का ख़बर पवे, दर्द दिल में यार न थई, वो जिए लती। क्या बात, क्या बात, इतने मीठी, इतनी मिठास है इसमें। मेरे ख्याल है ये आरफाना कलाम है। जी बिल्कुल। और आरफाना कलाम तो वैसे ही शिफाई शिफाई होती है, उसके अंदर इस्लाह होती है इंसान की। बेशक। और ये तो जब भी पढ़ा जाता है, या इसको मैं तो ये कहूँगा कि जब भी पढ़ा जाता है तो ये ऐसे लगता है जैसे नया है, आज का कोई ये सिलसिला, हालांकि सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बात की सिंधी, बलोची, पंजाबी। अभी पंजाबी का मेरा आ रहा है, अभी 4 मेरे वीडियोस आ रहे हैं पंजाबी के। अच्छा। उसमें एक तो आया हुआ है, यूट्यूब पे है, देखना चाहें तो आप लोग सुन भी सकते हैं। लिंक बता दें। वो है, उसके बोल हैं कि हो एक तू से सहारा, तू भी छड़ गयो यारा, केड़ी गलती सी मेरी, दस जांदो दिलदारा, एक तू से सहारा, तू भी छड़ गयो यारा, केड़ी गलती सी मेरी, दस जांदो दिलदारा, हो असिया ना किता प्यार ते तू भुलाया नहीं जाना, ना छड़ के जावे दिलदारा, दिल लाया नहीं जाना, ना छड़ के जावे दिलदारा, दिल लाया नहीं जाना, लाया नहीं जाना। क्या बात है। अच्छा, एक खास बात नोट की मैंने ना इस वक्त, कि आप जिस तरह की शायरी आपके ज़ुबान पर होती है वही मूड तारी कर लेते हैं। ऐसा ही है। ऐसा है। इसी को तो कहते हैं प्लेबैक सिंगर, कि ये एक्सप्रेशन जो होता है वही चीज़ होती है सारी। अगर कोई सिंगर एक्सप्रेशन लेस है तो वो प्लेबैक सिंगर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि आपने हीरो के लिए ऐसा गाना कि हीरो को लगे कि वो हीरो ही गा रहा है। अब इसी तरह अरबाज खान जो आपके सामने मार्केट में आया, तो वो ऐसा ही लगता था कि अरबाज खान ही गा रहा है। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ यहाँ करना चाह रहा था, गाना वो इतना खूबसूरत था, पिक्चराइजेशन जो थी वो ठीक है, अल्लाह ताला बहुत अच्छा उन्होंने बहुत किया, अच्छा पिक्चर। लेकिन ये था कि वो एक लोकेशन है, उसी लोकेशन पे बैठ के वो गिटार बजा रहे हैं, बेशक, अलाव जल रहा है, मतलब एक वो रवायती सा जो है ना सिलसिला, बिल्कुल, और उसी को मतलब लेके वो लगा कि जैसे सब कुछ वो गाने के बोल और गाने का म्यूजिक फिर आपने गाया इस तरह से, वो सब हकीकत ही लग रहा था सारा कुछ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उस गाने ने मुझे पे किया और आज तक पे कर रहा है। और वो गाना पहले पॉपुलर हुआ, फिल्म बाद में आई। ऐसा ही है। और पहले ये होता था कि अपने गाने पहले पॉपुलर हो जाते थे, मौसीकी आ जाती थी पहले ना। जी जी जी। जब फिल्म आती थी उसको उसका वो सहारा देती थी, जो मौसीकी थी वो फिल्म को सहारा देती थी, कि फिल्म अगर कम भी होती थी वो म्यूजिक उसको मुकम्मल कर देता था। इसी तरह दुपट्टा जल रहा है, हाँ हो सके तो मेरा काम। इसका एक और गाना बड़ा खूबसूरत था, हम समझ रहे थे कि ये गाना हिट होगा। होता ना कभी इंसान आपका कहता है, मेरी फीलिंग आपकी फीलिंग यार ये गाना हिट होगा,
लेकिन वो गाना पसंद किया गया, लेकिन इस तरह से हिट नहीं हुआ जिस जिस तरह से ये हुआ। ये तो अल्लाह जानता है ना किसको हिट करना है। जी। हम हमारी प्लानिंग और होती है, लेकिन उसकी जो प्लानिंग है वो जानता है। और वो हमारी भाभी बहन सैयद नूर साहब की मैसेज जो है भाभी रुखसाना, रुखसाना, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने लिखा था उस गाने को। और एम अरशद का गाना बड़ा ही खूबसूरत गाना है। वो था कि दीवाना दीवानगी से शायर तो है शायरी से, ओ मेरी जाना मैं पहचाना तेरी आशिकी से, ओ तेरी आशिकी से, ओ। हम समझ रहे थे ये गाना हिट होगा, अरे लेकिन गाना बहुत अच्छा है ये। बहुत खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत गाना। सुना मैंने पहले मुझे भी। जाती तौर पर बहुत पसंद है। मैंने सुना पहले भी ये गाना जो है, और ये बिल्कुल उस वक्त जो था वो जिस वक्त ये गाना आया उस वक्त वो दौर चल रहा था अपने उधर भी जो मौसीकी थी हमसाया मुल्क में जो थी, हाँ, वहाँ भी इसी किस्म के गाने जो थे वो आ रहे थे, मीठे मीठे से जी। ऐसा ही है। फिर इधर से भी जो था वो आ रहे। अच्छा, आपको कभी ऑफर नहीं हुई भारत में गाने की? जी हुई थी। तो क्या हुआ फिर, क्या हुआ क्या फिर? सबसे पहले इन सबसे पहले जो पॉपुलर हुए? जी 89 में मुझे सबसे पहले अजय सैना साहब ने वो फिल्म कर रहे थे, मुझे मियामी में जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ तशरीफ लाए। अब मुझे पता नहीं कि वो जिंदा हैं या शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े भाई, अच्छा अच्छा, उनके बड़े भाई, तो वो मुझसे आके मिले और उन्होंने मुझे कहा कि भाई, उन्होंने कहीं शो देखा था मेरा वहीं मियामी में, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो आवाज़ है वो मैं अपनी फिल्म के लिए लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर लीजिए। तो उन्होंने कहा आपको इंडिया आना पड़ेगा। मैंने कहा ज़रूर आएंगे। तो वो बीच में फिर कुछ हैपेंड ऐसा हो गया, कुछ मसाजिद का कुछ और वो मंदिर का, तो वो हालात कुछ थोड़े से ख़राब हुए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये हालात अभी बेहतर नहीं है। तो मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा कि अजी भाई बाद में कर लेंगे, अभी तो हालात कुछ बेहतर नहीं है। तो मैं भी नया था, मेरा कोई पाकिस्तान में कोई सच कोई ऐसा गाना हिट नहीं हुआ था कि जिससे तो मेरी पहचान बनी हो कि देखा जो चेहरा तेरा मैंने गाया हो या हो सके गाया हो। तो मुझे सिंधी में ही जानते थे, या मैं किशोर दा मेरे रूहानी उस्ताद हैं। अरे वाह। मैं उनको बचपन से सुन के उनकी फीलिंग को, मैं उनकी नकल नहीं करता, मैं उनकी फीलिंग को गाने ये एक्सप्रेशन भी उन्हीं से तो नहीं लिया आपने कहीं? जी, ये उनकी फीलिंग को गाने की मैं कोशिश क्योंकि करता हूं। उन्होंने भी ये चीज़, वो बेसिकली तो एक्टर थे वो। जी बाद में गाना शुरू किया ना उन्होंने? नहीं, पहले वो सिंगर थे, फिर एक्टर हुए। बाद में वो एक्टर, मेरा ख्याल है पहले एक्टर थे। पहले एक्टर थे। अच्छा, पहले एक्टर। वो चलती का नाम गाड़ी और उस तरह की जी जी, बहुत सारी फिल्में उनकी जो थी ना। जी जी। तो वो आई थी। फिर उसके बाद उन्होंने जनाब मुस्तकिल एक्टिंग छोड़ के, जैसे आपने किया जी, उन्हीं के नक्शे कदम पे आपने भी पहले 3 फिल्में की, उसके बाद फिर मैंने किसी वजह से की थी। अच्छा अच्छा। ओ हो भाभी? नहीं भाभी नहीं, वो तो बेचारी बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, मैं एक्चुअली पता क्या है, मुझे कहते हैं ना, बाहर के ममालिक आप जब जाते हैं तो आपको कोई अच्छी चीज़ वहाँ से मिले तो उसे लेना चाहिए, आपको करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए उस अच्छी चीज़ को। जैसे आज हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान साहब, वो दुनिया में पता नहीं कहाँ गए, तो जो चीज़ उन्होंने देखी अपने मुल्क के लिए बेहतर है, तो वो कोशिश करते हैं कि इस मुल्क में भी हो, कि जो गरीब है वो गरीब ना हो। जैसे दूसरे मुल्कों में आप देखें, उनको वजीफा मिलता है, वो उनके पास घर हैं, वो भूखा नहीं कुछ होएगा। जैसे कि अब कई दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ से कोई सौगात ले आते हैं कि यार ये पाकिस्तान में नहीं है, अपने बच्चों के लिए ये ले आए। एग्जैक्टली। तो इसी तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये चाहते हैं कि मेरे मुल्क के अंदर ये सब चीज़ें, मैं भी यही चाहता था कि जब मैं वहाँ से आता था तो देखता था कि अल्लाह ये हमारे मुल्क की जो गंदगी है, ये जो हमारे सियासतदान हैं, इसको क्यों नहीं ख़त्म करते। ये बाहर इतनी सफाइयाँ हैं, इतना सब कुछ है। तो वहाँ मैं एक चीज़ सीख कर आया था, पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी जो है ना, वो सीख कर आया। तो मैं जब यहाँ फिल्म में काम कर रहा था, तो पहली फिल्म मैंने की आज का दौर। तो उसके बाद हीरोइन कौन थी उसमें? हीरोइन कौन थी उसमें? 2 हीरोइन थी, एक जोया भट्ट थी और एक थी रूबी नियाजी साहब। रूबी नियाजी, वो जो, ठीक है ना, 2 थी। तो अब उन्हीं दौरान जो अभी फिल्म रिलीज नहीं थी, उन्हीं दौरान दूसरी फिल्म मुझे मिल गई आंखें, तीसरी फिल्म मिल गई मुझे गलियां कूची और बाजार। अब मैं शोज, आपको पता है ना, मेरे शोज माशाल्लाह बहुत, उस वक्त तो बहुत शोज थे। हाँ। तो मुझे डायरेक्टर साहब ने फ़ोन किया, मंजूर भाई ने, हेलो अरशद बेटा कल जो है ना 9 बजे आप स्टूडियो पहुंच जाना। अब मैं रात को शो करके मैं घर पहुंचा हूँ, आधी रात को मैं फटाफट, मैंने कहा थोड़ी देर सो जाऊँ। अब रातें जागने की आदि, इतनी जल्दी कैसे नींद आए।
अब मैं 3 से 4 घंटे नींद की है, सुबह उठा हूँ फटाफट तैयार होके, वो लड़कों को साथ लिया, गाड़ी में कपड़े वपड़े रखवाए, 9:05 पे 10 मिनट में मैं स्टूडियो, इंटरनेशनल स्टूडियो पहुँच गया। अब वहाँ मैं कोई जब नहीं है। जी मैं जब स्टूडियो पहुँचा तो वो स्टूडियो बंद। तो चौकीदार ने देखा और सलाम किया उसने, तो गेट खोल दिया। क्या लगा अभी तो कोई नहीं आया यार, अरशद भाई तुम पहला आदमी है, या पहला आदमी मैं को दूसरा तो मैंने कहा यार अब आ गए तो खोलो। गए जनाब, अंदर बैठे हैं। अभी मैंने कहा यार कैंटीन पे कोई आया है, चाय में बैठ के, कोई नहीं। अब मुझे नींद के झटके आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में बैठ के सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार कोई 2 घंटे बाद कैमरा टीम आई है, अयूब साहब बैठे हुए, कैमरा मैन और पूरी टीम आ रही, अस्सलाम वालेकुम, अरे हीरो भाई पहुँच गया, मैं पहुँच गया। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैंने कहा मैं 9:10 के यहाँ मौजूद हूँ, ये आए हैं 11 बजे, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद कैंटीन वाला आ रहा है, उसने कैंटीन शैंटीन खोली, चल भाई चाय भाई पिला, चाय पी। उसके बाद डायरेक्टर साहब आ रहे, कोई 12 सवा 12 बजे तक। उसके बाद कोई 1:45 बजे हीरोइन आई, आके जनाब उसने मेकअप वेकअप किया हुआ है और कहा जी ओ भाई लंच ब्रेक कर दो, कैमरे सब लगे, लंच ब्रेक हो गया। अबे भाई तो तुम मुझे बोल दो लंच ब्रेक के बाद होगा काम, तो मैं आपके पास 1 बजे आ जाता हूँ, मैं 4-5 घंटे नींद पूरी कर लूँ। मैं वहाँ बैठा हुआ सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार मंजूर भाई ये क्या है यार, मुझे आपने इस टाइम कह रहा है यार हीरो तुम तो नदीम साहब से भी बढ़ के बात कर रहे हो, नदीम साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा देखिए वो बड़े एक्टर है, मैं छोटा एक्टर हूँ, मैं टाइम की पंक्चुअलिटी जो ना, पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो कह रहे भाई ऐसे तो दूसरा बंदा बात नहीं करता। मैंने कहा फिर सोचना पड़ेगा। मैंने बस वो 2 फिल्में जो मेरे पास थी, मैंने कहा अल्लाह करके इसको कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने नहीं की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे घर पे, यहाँ मैं इलामा इकबाल टाउन जीनत ब्लॉक में मैं रहता था, नजमी साहब है ना अपने फोटोग्राफर, उनके साथ वाला घर था। यहाँ इतने तो पैसे लेकर आते थे प्रोड्यूसर, और कहते नहीं यार हीरो साड़ी फिल्म कर यार, ए बर्तन मौला दी कसम कर। मैं क्या देखो मुझे मौला की कसम, मैं दिल से एक बात की, मैंने कहा नहीं करनी। छोड़ सैयद नूर साहब ने मुझे कहा, कह लेंगे पागल होगा तुम, एक कश्ती में पाँव रखो, 2 कश्तियों में पाँव रख के कैसे मंजिल मिलेगी तुम्हें, एक कश्ती में पाँव रखो। मैंने कहा ठीक है बॉस। मैंने वो कश्ती जो है कश्ती को पाँव निकाला और दोनों एक में रख दिए। तो आज मेरे मौला का करम है कि आज भी मैं लाइव गाता हूँ। आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइव गाता हूँ और मुझे लाइव ही गाने में मजा आता है। तो ये आप ये बताओ कि वो बच्चे हमारे जो अब कोई वो कहते हैं ना सैर हासिल गुफ्तगू जो होती है, उन बच्चों को क्या कहोगे कि जो आते हैं कहते हैं कि जनाब एक गाना किया, सीडी पकड़ी और ऐसे फखर से जाके लगा के कहते हम सिंगर हैं। कुछ उनके लिए कुछ उन्हें कोई मैसेज दें, उन्हें बताएं कि यार ये म्यूज़िक है, ये इतना आसान नहीं है। और असल तो मैंने एक चीज़ यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मैं भी जब पाकिस्तान में रहा तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जब मैं मुल्क से बाहर गया, यूके गया, तो मैंने वहाँ पर देखा कि उन्होंने कहा, एक साहब ने जनाब सीडी दी, बड़े मशहूर थे, मेरे साथ गए वो, उन्होंने कहा जी मैं गाना, उन्होंने कहा रोक देंगे पर भाई। उन्होंने कहा यार अगर हमने सीडी सुननी होती तो ये 2 पाउंड की हमें यहाँ मिल जाती है, हमने 10 लाख रुपए दिया आपको पाकिस्तान से यहाँ बुलाने का, और अगर हमने आपको सीडी सुननी है तो फिर हम सीडी सुन लेंगे 2 पाउंड की, बेशक आपको 10 लाख देने का हमें क्या फायदा। बिल्कुल सही। आप लाइव गाएं, उन्होंने कहा हम तो लाइव गा ही नहीं सकते, उन्होंने कभी छोड़ दिया। बड़े बड़े सिंगर जो बातें सुन के आए हैं अमेरिका से भी, हर जगह। बिल्कुल। मुझे एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, मुझे एक चैनल है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, उन्होंने एक शो को रिकॉर्ड करना था दुबई के अंदर, ये 2004 की बात है, कल्याण जी आनंद जी नाइट। तो कल्याण जी भाई बैठे थे, आनंद जी भाई थे जो अभी जिंदा हैं, जो वो बैठे हुए थे सामने अपनी मिसेज के साथ, और पूरा ऑर्केस्ट्रा, पूरा बैंड, हर चीज़ इंडिया से आई हुई थी, पाकिस्तान से सिर्फ मैं अकेला था। और मुझे इतना मज़ा आया काम करके कि हर बंदे के, हर म्यूजिशियन के सामने वो अपना नोटेशन शीट लगी हुई है भैया, नोटेशन शीट लगी है उसके गिटार वाले के सामने, कि उनको पता कि भाई ये काम करना है, इतना हमने बजाना है, ये करना है। और वहाँ पे जितनी रेसल हुई थी और रेसल के बाद वो काम हुआ, मैंने 4 गाने वहाँ किए, लेकिन उसमें मुझे अपना कोई गाना नहीं गाना था, कल्याण जी आनंद जी भाई के गाने। उनका ट्रिब्यूट था ना जी। तो उनमें एक गाना था जो एक लड़की थी स्नेहा पांट, अच्छा, उसके साथ डुएट था, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। और एक गाना था खाई के पान बनारस वाला, ये जब रिमिक्स नहीं हुआ था, ये मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। और फिर एक गाना बड़ा मुझे पसंद आया, मुकेश दा ने गाया था, जो तुमको वही बात करेंगे, वही बात कहेंगे,
तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। क्या बात, क्या बात। ये 4 गाने थे जो मैंने गाए। एक गाना अभी और एक ही था। गाया आपने तो? नहीं, बस बता दिए ना साथ, समझा क्या करें ना। वो पान ही खा के दिखाया, एक वो बनारस खाई के वाला पान, एक वो बनारस वाला पान ही खा के दिखाया। वो देखो मुझे कह actually रहे हैं पता वहाँ से क्या ना। है? वो इसलिए कि वहाँ पूरा ऑर्केस्ट्रा था, उसके साथ मैंने वही अरे आवाज़ें वाह, निकाली थी। क्या बात, क्या और बात। मैंने मौज में गाया। और आप यकीन, हाँ, एक मैंने और किशोर दा के साहबजादे जो हैं, उन्होंने दोनों ने अमित मिलके कुमार, गाया। अमित कुमार ने, हाँ जी। दोनों ने मिलके गाया। वो कौन सा था? वो था, हे तुझ पे कुर्बान मेरी जान, तेरा दिल तेरा देना, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बान। ये गाना, और वो माहौल बना हुआ था। और बस फिर आपको माहौल पता तो है, आप जहाँ बैठते हैं बना देते हैं सर माहौल बनाना पड़ता है सर। बनाना पड़ता है। देखिए, जब तक आप ऑडियंस को ऐसे हाथ में नहीं लेंगे ना, तो आप हिट नहीं हो सकते। सर गा आप ऑडियंस के लिए रहे ना, अपने लिए तो नहीं गा रहे ना। हम कभी सोच के जाते हैं ना कि मैंने फलां शो में जाना है, मैं ये गाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आगे तो एक गाने से पता चल जाता है कि ऑडियंस क्या चाह रही है, बेशक। फिर हमको वही डिस्क डालनी पड़ती अच्छा, एक और चीज़ मैं इजाफा करूंगा कि अगर आप 100 शोज करते हैं तो 100 की 100 ऑडियंस मुख्तलिफ होती है। है। ऐसा ही है। ये नहीं होता कि एक जैसी ऑडियंस दूसरी जगह पे मिली हो कभी। ना 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 ना, कभी नहीं ऐसा। ये एक ऐसी बात है कि होता ना कि चलो आज ऐसी इसी तरह की दूसरी जगह पर कभी मिल जाएगी। भैया, मैं तकरीबन 70% दुनिया में शो करके आया हूँ, अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है वहाँ अच्छा, जाके। कोई ऐसी जगह जहाँ भी करना चाहते हो, रह गई हो कोई जगह? मैं अभी मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका एक इदारा है फ्लेयर एंड फन, उनके हवाले से हमने पाकिस्तान में मुख्तार सोरियो के साथ बड़े शोज़ किए हमने। लेकिन अब उनका जो बेटा है वो अली सोरियो अली सोरियो बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक बड़ी हैं और अल्लाह ताला जी, जी, उनको बिल्कुल। हिम्मत दे कि वो आमीन। अपने वालिद के काम को, बल्कि वालिद के काम के नहीं, वो पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की बिल्कुल। सकाफत को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे नौजवानों को अल्लाह ताला बिल्कुल। हिम्मत दे। तो वो जो है न्यूजीलैंड में रहता है, वो वहाँ पे शोज़ ऑर्गेनाइज करता है। और यहाँ तक कि अजरक टोपी का कल्चर भी उसने वहाँ किया। अच्छा। और वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनको बुला के बताया कि ये हमारा कल्चर है। ये बड़ी बात होती है। वो छोटी सी उम्र में उस बच्चे ने वहाँ पे काफ़ी अच्छे काम किए। तो मैं चाहूँगा कि मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं गया हूँ, यहाँ मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ। साउथ अफ्रीका नहीं गया हूँ, इंडिया और बांग्लादेश नहीं गया हूँ। यहाँ मेरा जाने का दिल करता है, क्योंकि ये ऐसे मुल्क हैं कि जहाँ सुनने वाले लोग रहते हैं। बाकी यूरोप मेरा ख्याल है मैं कंप्लीट कराया हूँ, और इंग्लैंड पूरा कंप्लीट कराया हूँ। अमेरिका तकरीबन मैं 60% शो कराया हूँ। कनाडा शो कराया, पूरी दुनिया में हाइट हो गई है। यहाँ तो वही हिसाब है ना कि जब वो एक खातून के बारे में कोई पता नहीं, वो स्टेज ड्रामा था कि वो कहते कोई रहते नहीं गया तो वो। अच्छा, ये बताइए कि आज आप हिल्टन स्वीट में आए हैं, हमारा होटल है ये बड़ा, चौधरी उस्मान खालिद जो हैं जी, इसके अपने ऑनर हैं। मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो मुझे अमेरिका का विज़िट करा दिया, और इतना ज़बरदस्त। मैंने अमेरिका में भी मतलब इतने साफ तो होटल देखे हैं, लेकिन कि हर रूम के साथ जो है स्विमिंग पूल, जैसे मेरे पीछे इस टाइम स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल, चुकूजियाँ, ये वो, यार मैं देख के बड़ा हैरान हूँ। और बड़ा मेरी दुआ है कि या अल्लाह ऐसे लोग जो हैं, मेरा जो दोस्त है उस्मान खालिद भाई जो हैं, ऐसे लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर और पैदा कर, और उनको हिम्मत दे कि मेरे मुल्क की हर चीज़ जो है वो एक निखरी खूबसूरत होनी चाहिए। गंदगी बहुत जो है वो उसको ख़त्म होना चाहिए। तो मैं उस्मान भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पे आज आपके होटल में बैठे हुए हैं हिल्टन स्वीट में, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने खाना खाया यहाँ पे, बहुत अच्छा खाना बनाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। और मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे उस्मान भाई से मिलवाया और उनके इस होटल में हिल्टन स्वीट में ठहराया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। और मेरे जो प्रमोटर आए हुए हैं अली सोरियो जो वहाँ से न्यूजीलैंड से, उनको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो मैं उनकी तरफ से भी खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करना। जी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी अच्छा, मेरा दिल, मुझे नहीं पता लगा कि कितना टाइम गुजर गया कि बातें करते हुए, कि मैंने ब्रेक भी लेनी थी, मैंने कुछ, लेकिन मैं आपसे माशाल्लाह इतना मतलब वो प्यार, इतनी मोहब्बत आपकी गुफ्तगू में थी
कि वो सिलसिला अभी हम चाहें तो ये कई घंटे चल सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हो तो मैं क्या करूं। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अरुणा जी। व्यूअर्स, यकीनन अरशद महमूद की बातें, इनके गाने, इनके गीत जो हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे। जैसे अरशद साहब ने अभी एक पैगाम दिया था, मैं भी एक पैगाम जो है वो देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए कि पूरे पाकिस्तान का कल्चर जो है हमारा अपना कल्चर है। कहते हैं कि हमें जो बलोच है वो पाकिस्तान की सोच है, हमें जो सिंधी है वो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, हमें जो पंजाबी है वो पाकिस्तान की कामयाबी है, हमें जो पठान है वो पाकिस्तान की शान है, हमारा जो कश्मीरी है वो हमारी शहरक में हमारे साथ साथ धड़कता है, हमारे दिलों के जो साथ कश्मीरी धड़कता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो कश्मीरी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जनाब हम सब लोग को आपस में इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए कि जिस तरह से आसमान पे सितारे और कुरान में सितारे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। पाक अफवाज पाइंदाबाद। और जनाब इसके साथ ही शकील जाहिद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, शुक्रिया।